जल्दी से शुरू करते हैं। आज आंख खोल ही देते हैं पूरी दुनिया की। आज दुनिया की आंखें खोल देते हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे जो है वो जुड़े, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस लड़ाई में जितने दिन भी मैंने ये केस किया है उस सब में आपका बड़ा सहयोग रही है। आपने मोरल सपोर्ट भी की है, और आपने हिम्मत भी बढ़ाई है, आपने सराहा भी है, और आपने हर चीज़ को सपोर्ट किया है। कभी आपने ये देखा ही नहीं कि ये मैटर जो रिलेटेड है वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बच्चों से रिलेटेड है। आपने जाति पाति से ऊपर उठ करके एक इंसानियत के नाते उन बच्चों की जो है आपने हेल्प के लिए सपोर्ट करी है। तो ये आपका, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं और आप काबिल तारीफ़ है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी सपोर्ट करी, अच्छे अच्छे कमेंट्स आज तक किए, लाइक किए, और मेरे जो वीडियोस जो बातें थी उनको शेयर करके दुनिया तक पहुँचाया। तो मैं दिल से उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने जो मेरे खिलाफ लोग हैं जिन्होंने बैकबाइट की, तरह तरह के मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, तरह तरह की गंदगी मुझ पर बकी, और पैसे ले लिए जी, बिक गया जी, ये हो गया जी, कुछ नहीं किया जी, फला नहीं किया जी। तो आज ये ऑर्डर देखने के बाद वो लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने पास पानी तो रख लें, थोड़ा थोड़ा किसी लोटे वोटे में भर के पानी रख लें, लेकिन उस चुल्लू भरी रख लें, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है कि उसमें डूबे ना। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि उनमें उस पानी में डूबने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप हैं, आपसे भी बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को। गलतफहमी किसी को भी हो सकती है, लेकिन आप उस पानी में प्लीज़, उस चुल्लू भर पानी में आप प्लीज़ ना डूबे। मेरी आपने बैकबाइट की, मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या आपने कंट्रोवर्सी की, क्या क्या इल्ज़ाम लगाए, और ऐसे लगाए जैसे आपने मुझे अपॉइंट किया हो, आपने मुझे कोई वकील हायर करके मेरी फीस दी हो और आपको पूरा राइट हो, ऐसे किया आपने। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपकी इस गलती को मैं इग्नोर करता हूँ सभी की। और साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस केस के अंदर आप कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया, तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने बड़ी ईमानदारी से, मैं आज दुनिया के लोगों को बताता हूं कि मैं पहली बात तो किसी केस को लेता नहीं हूं। अगर मैं किसी केस को ले लेता हूं और मैं उसके लिए प्रॉमिस कर देता हूं कि भाई मैं इसको करूंगा, तो फिर मैं उसको सिरे चढ़ाता हूं, ये मेरी है। लेकिन अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो जाए, जैसे कि इस हैदर केस में हुआ, तो वो एक अलग बात है, वरना तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई लिए। तो ये सारा मामला जो है आपके सामने है, मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है। और ये कह रही है कि मोमिन भैया ये किसका नाम लिख रहे हैं, आर एंग्री, ये लिख रही है कि कोई कोई आर नाम की लेडी है, कह रहे वो एंग्री विद यू। उसके एंग्री होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी बहन है, और वो हमारे बारे में कीचड़ उछाले तो वो उसकी परवरिश है। हम तो उसकी कोई कमी भी देखेंगे तो हम उस पर कीचड़ नहीं उछालेंगे, क्योंकि हम उसको छोटी बहन मानते हैं। और जब मुंह से बहन निकल गया तो चाहे वो छुरा पीठ में घोंप दे या कोई नुकसान कर दे, तो हम जब मुंह से बहन निकल गया तो हम उसके बारे में एक लफ्ज भी गलत ना बोलेंगे, ना बोला है, ना कभी बोलेंगे, ना आपको भी कहेंगे कि उसके बारे में कोई गलत लफ्ज बोले। वो जो कह रही है वो उसकी परवरिश है, जैसी उसकी परवरिश है, जैसी उसकी गुमराही है, वो अपनी गुमराही के तहत चल रही है, वो चलती रहे, हमें कोई मतलब नहीं। व्यूज बढ़ाए, चलती रहे, हमें बिका कहे और हमें क्या क्या कहे, इल्जाम लगाए, वो उसका काम है। वो किसी ऑफिस में की बात कर रही है कि मैं उस ऑफिस में गई थी, मैं उसमें, अरे जब तुम ऑफिस में गई थी उससे पहले तो हमने ऑर्डर करा के रख लिए थे, तुम्हारा उस ऑफिस लिए तो मना कर रहे थे हम कि भाई ये केस को मत करो, लेकिन ये तुम्हारी समझ में नहीं था, रिकॉर्ड तुम्हारे पास थी, तो गलतफहमी तुम्हें है तो आप पाले रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपने तरफ से आपको छोटी बहन कहते हैं, और कभी आपके बारे में ना खुद कहेंगे ना दूसरों को कहेंगे कि वो करो। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि वीडियो एक ऑडियो वायरल हुई, वो इसलिए वायरल हुई, मैं आपको बता दूं कि जो वो गद्दारी में, रमजान का आखिरी महीना चल रहा है, ईद आने वाली, उस मैं ये कहता हूं कि भाई तो ये यारी, वो यारी क्या जो व्यूज के लिए, चैनल के लिए अपने यार के साथ गद्दारी कर दे। अब मुझे आके ये पता चला कि इस वायरल वाले मामले में गुलाम हैदर ने तो जो गलती की थी, लेकिन सबसे बड़ा जो कसूर है वो उसके गद्दार दोस्त का ही है। क्योंकि अच्छी यारी वो होती है कि अपनी जान यार के लिए, यारी में अपनी जान इंसान दे सकता है, अपने यार पे आंच नहीं आने दे सकता, लेकिन वो अपनी जिंदगी को तबाह कर सकता है अपनी यारी के लिए।
हमने जिन लोगों से यारी की है, हम अपनी लाइफ को उनके लिए स्पेंड कर सकते हैं, 1 मिनट में अपनी लाइफ को उनके लिए निछावर कर सकते हैं, लेकिन अपने यारों दोस्तों के लिए कभी हम गद्दारी नहीं कर सकते। एक चैनल के लिए, एक छोटे से चैनल के लिए, पैसों के लिए, पैसा कमाने के लिए, यूट्यूब के पैसे की कमाई के लिए आपने अपने दोस्त के साथ, जिसके साथ आपने थाली में खाया, उसी में छेद किया। चलो गुलाम हैदर ने वो भोला था या वो शरीफ था या वो जो भी था, चाहे वो 1 लाख उसके अंदर बुराई थी, लेकिन आप तो समझदार थे, आपने उसके साथ गद्दारी की। तो ये सारी आपने पूरी प्लानिंग को आपने फेल किया, ये आपने गलत किया। तो उसका तो खुदा ही आपको अजर देगा। और हम तो आपको क्या गलत कहें, लेकिन हम आपको गद्दार जरूर कहेंगे। और आप कह रहे हो कि भाई एपी सिंह से पैसे ले लिया, ये ले लिया। अरे बेवकूफ़ आदमी, एपी सिंह के खिलाफ तो हमने मुकदमे डाले हुए, उनको नोटिस दिया हमने करोड़ों करोड़ों रुपए के। उसने गलत बोला, हमने उसके खिलाफ नोटिस किया और उसको जो ना कोर्ट में खिंचा उसको, तो उसके खिलाफ हमने मुकदमे डाल रखे। और ये जो कंट्रोवर्सी के मोमिन मलिक ने, और कह रहा है कि मोमिन मलिक एक वो बलोच एक कौन है वो जफर बलोच, वो कह रहा है उसको एक बहन अपने चैनल पे बिठा रही है। अरे बहन तू ये तो देख ले, तू एक लेडी है, तू उसको चैनल पे बिठा रही है जो अपने दोस्त की, गुलाम हैदर उसका दोस्त था, जो अपने दोस्त की पीठ में खंजर घोंप रहा है। एक शादीशुदा महिला के साथ एक व्यक्ति गलत है, उसके रिलेशंस गलत है उसके साथ, एक शादीशुदा महिला के साथ, और आप उसको सेलिब्रिटी बना के जो ना उस पर बिठा रहे हो। वो हमने वायरल की थी, वो इसलिए वायरल की थी, उसका रीजन था, जो फोटो जफर बलोच के वो वायरल किए थे, क्योंकि सीमा हैदर इस बात का दावा कर रही थी कि मैं तो, गुलाम हैदर ने मुझे जबरदस्ती मेरे से मैरिज की, जबरदस्ती मुझे मारता था, पीटता था, और मैं तो पहली बार जो प्यार हुआ वो मुझे सचिन के साथ प्यार हुआ। इस बात को पूरी दुनिया में वो कहती थी, सभी चैनलों पे कहती थी। तो हमने, सारी दुनिया के लोग यही समझते थे कि शायद सीमा का सचिन से सच्चा प्यार है, इसलिए वो अपने पति को छोड़ के आई है, और उसका पति उस पर जुल्म करता था। तो हमने दुनिया को दिखाया था कि इसका सच्चा प्यार सचिन के साथ नहीं है, ये वहां पर भी लोगों को फंसाती रही है। वो हमने उसकी हकीकत सामने लेके आए थे, पूरी दुनिया में हमने उसको एक्सपोज किया था। और ये बात खुद जफर बलोच ने मुझे कही थी कि आप कर सकते हो, मैंने उसकी परमिशन ली थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी, तब वो फोटो वायरल हुई थी। आप कहते हो कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, तो आप हो कौन भाई मेरे से जवाब लेने वाले? मेरे से जवाब लेगा अंसार बर्नी साहब, जो मेरे बड़े भाई हैं। मेरे से जवाब लेगा गुलाम हैदर, जो मेरा क्लाइंट है। मेरे से जवाब लेगा वो टीम जो उसमें वर्क कर रही है। आप कौन हो भाई? आपने कुछ नहीं किया, आपने ये नहीं किया, बंडा चंद व्यूज के लिए आप एक अंतरराष्ट्रीय छवि को खराब कर रहे हो, चंद व्यूज के लिए। आपको सीरियस लेता कौन है भाई? आपका सीरियस कौन लेता? आपको कोई नाम, मुझे कहते हो इस केस से पहले नाम नहीं जानता था। अरे नाम तो खुदा का है, हमारा क्या नाम है? हमारा तो मिटने वाला नाम है। आज जिंदगी में है, कल को नहीं रहेंगे, मौत तो सबको आनी है। नाम तो ये खुदा का है, जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। और इज्जत देने वाले आप कौन होते हो भाई? आप इज्जत देने वाले लोग नहीं हो। इज्जत और जिल्लत ईश्वर के हाथ में है, खुदा के हाथ में, परमात्मा के हाथ में है। वो जिसको चाहे इज्जत दे दे, जिसको चाहे जलील कर दे। हमने 1 साल से मीडिया पे नहीं आए। क्यों नहीं आए? हमने सिर्फ बच्चों की भलाई के लिए नहीं आए। क्या नुकसान हो गया जी? कुछ लोग ऐसे हैं कि क्या नुकसान हो गया, वीडियो वायरल होगी, क्या नुकसान हो गया? अरे बेवकूफ के बच्चों, तुम्हें समझ है, लीगल समझ है तुम्हें? जो ऑर्डर हुए थे वो एग्जीक्यूट होने वाले थे एंड टाइम पे, जब इसने वीडियो वायरल करी। वो 2024 के ही ऑर्डर हैं जो अब एग्जीक्यूट होने वाले थे, जो सरकार ने, जो डीजीपी को, आईजीपी को, एसएसपी को और जो डिप्टी कमिश्नर को सरकार को भेजे गए थे, कोर्ट से जो भेजे गए थे, वो अब कोई भी ऑर्डर हो जाता है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए समय लगता है, वो अब एग्जीक्यूट होने थे। वो ऑर्डर जो हुए थे वो एग्जीक्यूट अब होने थे, क्योंकि जब वो ऑर्डर डीजीपी को गए, जब वो ऑर्डर आईजीपी को गए, एसएसपी को गए, गौतम बुद्ध नगर को, डीजीपी उत्तर प्रदेश डीजीपी को गए हैं वो ऑर्डर, आईजीपी को गए हैं, डीसी साहब को गए हैं, वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं किए। तो अब वो कोर्ट के थ्रू, अब वो जो है ना वो एग्जीक्यूट हो रहे थे ऑर्डर, जब इस गद्दार ने जो ना वो वीडियो वायरल करी है। समझ नहीं? तुम्हें तो उतनी समझ है कि दिखा दिया कि हम गोश्त खा रहे हैं जी, हम बिरयानी खा रहे हैं जी, ये, और जाके टॉयलेट मांग दिया। इतनी अकल है तुम्हें? उससे फालतू अकल नहीं है। बिकावत तो तू है, तूने सारी चीजें वहां पर जो है ना दूसरी पार्टी को जो ना भेजी है और वायरल करी है। हमें कहता है मोमिन मलिक को खरीदने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ, कभी तेरे दिमाग में फतूर हो।
अरे हमें गालियां दी गई, हमारे परिवार को गालियां दी गई, हमारे बच्चों को गालियां दी गई, हमारे माँ बाप को गालियां दी गई, हमने सब सहन किया। क्यों सहन किया? क्योंकि एक नोबल कॉज था, ये एक नोबल कॉज था, नोबल कॉज समझ के हमने ये काम किया था। हमने किस वाह वाह जिंदाबाद के लिए नहीं किया था ये। अगर हम ये वाह वाह जिंदाबाद करते तो 2024 का ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये रहा फर्स्ट ऑर्डर 2024 का, और इसके बाद ये फाइनल ऑर्डर ये रहा। हम 2024 से लेकर अब तक इसको दिखा सकते थे, पूरे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, हम उसको उसके सामने जो है ये ऑर्डर दिखा सकते थे, वाह वाह लूट सकते थे, लेकिन हमने नहीं लूटी वाह वाह। हमने सिर्फ जो है वो इंसानियत को तरजीह दी, मीडिया पे आना ही हमने बंद कर दिया कि नहीं कोई बात नहीं, ये हो जाने दो, ये हो जाने दो। लेकिन शर्म नाम की चीज ही नहीं तुम्हारे तो यार। एक यूट्यूब चलाने के लिए सिर्फ गिरा हुआ चैनल, जिसको कोई जिसकी जो ना व्यूज सिर्फ 70 रह गए थे, मोमिन मलिक पे कीचड़ उछाल के आप होना चाह रहे तो हो जाओ आप। अगर तुम कीचड़ उछाल के आप होना चाहते हो, तुम्हारी खानदान की यही परवरिश है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही अच्छी शिक्षा दी है कि तुम किसी पे कीचड़ उछाल के और आप होना चाहते हो तो हो जाओ, व्यूज कमा लो। अरे कह रहे हो कि रोजी रोटी हम चला, तेरी वजह से चल रही थी रोजी रोटी। अच्छा तू ही हमें रोजी दे रही है, तू ही हमें रोटी दे रही है, स्कूल की फीस भी तूने भरी होगी हमारी। उतनी बात कर जितनी तू पचा सकती है, ठीक है? हम नहीं चाहते थे किसी प्रकार का भी कोई गलत बोलने तेरे को, सिर्फ व्यूज के लिए। मोमिन मलिक व्यूज के लिए नहीं करता, मोमिन मलिक लोगों के दिलों में राज करता है, और दिलों से तुम हटा नहीं सकते। लोगों के दिलों में जगह बनाई है इंसानियत के नाते, लोग हाथों में लेते हैं, लोगों के दिल दिमाग में चढ़का बोलता है नाम मोमिन मलिक का, दिया ऊपर वाले ने। तुम 100 कह रहे जी यहां रहे हो कि नंगी वीडियो मांगी है हमने, शर्म है? एक महिला होकर के शर्म है कुछ? आपसे भी हमने कहीं भी नंगी वीडियो मांगी है क्या? आप तो जफर बलोच से हमसे भी पहले बात कर रही थी, कभी हमने आपसे कहा है कि जफर बलोच की आप नंगी वीडियो दे दो? मेरे से पहले आप जानती थी। शर्म करो, कुछ शर्म करो थोड़ी बहुत। आपकी औलाद को गालियां दी गई है, आपके किसी बच्चे को या आपकी बेटी को या आपके परिवार को किसी को गालियां दी गई है? नहीं दी। और जब पिछली बार कंट्रोवर्सी हुई थी, हमने कहा था कि कोई भी हमारी छोटी बहन को गालियां नहीं देगा, हमने देने नहीं दी, ना खुद दी ना देने दी। हमारी परिवार की बेटियों को गाली दी गई है, इतनी गंदी गंदी गालियां दी गई है, लेकिन हमने जवाब नहीं दिया। हमने इसलिए जवाब नहीं दिया कि वो 4 बच्चों की जिंदगी का सवाल था। और गुलाम हैदर से भी जो हम नाराज हुए, वो इसलिए नाराज हुए, हम इसलिए नाराज हुए गुलाम हैदर से भी, कि गुलाम हैदर को हमने हाथ जोड़ के कहा था कि भाई ये जो है आप वायरल नहीं करना, कहीं भी मत करना। हम भी कर सकते थे वायरल। और सुन साजिद, अब तो हमने ये केस छोड़ दिया था ना, लेकिन तेरी घटिया हरकतों से तू क्या कह रहा है कि हम मिल गए? तेरी घटिया हरकतों से आज हमें पता चला कि गद्दार तू ही है। गुलाम हैदर की इतनी गलती नहीं है जितनी तेरी गलती है। तूने धोखा करा उसके साथ व्यूज के लिए। तूने जो है उसने शादी कर ली थी या नहीं करी थी, उसका निजी मामला था, हमने कभी इंटरफेयर नहीं किया। तुझे क्या जरूरत थी उसकी वीडियो वायरल करने की उस महिला के साथ? तेरे घर में बहन नहीं है क्या? तेरे घर में बेटी नहीं है क्या? या तेरे परिवार में तेरी मां नहीं है? तूने अपने बाप की अपनी मां की वीडियो वायरल नहीं करी? तू भी तो घर में रहता होगा, उनकी भी तो वीडियो बनाई होगी। अपने परिवार की लड़कियों की वीडियो वायरल नहीं करी तूने गुलाम हैदर की वीडियो वायरल करी? गंदा आदमी। और तू क्या समझ रहा है? तू कुवैत में है, कहीं भी है, कुछ भी है, 1 सेकंड लगेगी तेरी एम्बेसी को, उस देश की एम्बेसी को 1 सेकंड लगेगी मेरी, 1 सेकंड। सिर्फ एक मेल करने की देर है, वहीं की पुलिस उठा के 2 मिनट में अंदर कर देगी। ऐसा हूं मैं। तेरा वीजे मुझे सब कैंसिल करके वापस फेंक के मारेंगे तुझे वहीं जहां से तू आया है। अपनी औकात में रह, समझ गया? अपने बराबर वालों से पंगा ले। शर्म नाम की चीज नहीं है, बेशरम आदमी। गलती कर रहा है, ऊपर से बकवास कर रहा है। सीमा हैदर मेरे चाचा की बेटी है साली, या मेरी साली लगती है वो, या गुलाम हैदर मेरे चाचा का बेटा है? सिर्फ बच्चों पे एक रहम, बच्चों की वजह, और कोई वजह नहीं। भारत का हर आदमी बच्चों को चाहता है। आज भी कितनी बहनें मुझे वीडियो बना के भेज रही है, मुझे मैसेज कर रही हैं, पर्सनली फोन कर रही हैं
कितनी बहनें हैं, कितने भाई बेचारे, उनका क्या? उनके रिश्तेदार है ये गुलाम हैदर, या उनका रिश्तेदार ये सीमा हैदर है, या बच्चे हैं रिश्तेदार, या तू रिश्तेदार है? उनका क्या इंटरेस्ट है? सिर्फ एक इंसानियत उनके दिल में जगह है उन बच्चों के लिए कि वो चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो भारत में, क्योंकि सचिन के परिवार के साथ उन बच्चों का भविष्य खराब है, खराब है, खराब है। सिर्फ इसलिए उन बच्चों के लिए वो लोग जो है, वो बहनें बेचारी मुझे रिक्वेस्ट वीडियो कर रही हैं, फोन कर रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं कि गुलाम हैदर की गलती को छोड़ दो, आप इंसानियत के लिए करो, आप इंसानियत के लिए करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप पे कीचड़ उछल रही है, हम सब देख रहे हैं, हम देख रहे हैं आप पे कीचड़ उछाल रहे हैं लोग व्यूज चलाने के लिए। अरे हमें परवाह नहीं है कि तुम हम पे क्या कीचड़ उछाल रहे हो या क्या कर रहे हो। हमें इस बात की परवाह नहीं, तुम 4 गुना कीचड़ उछाल दो हमारे पे तुम 4 गुना कीचड़ 4 गुना कीचड़ उछालो तुम्हारे पे, क्या फर्क पड़ जाएगा हमारे पे, बताओ? कहीं एंगेजमेंट टूट जाएगी क्या हमारी कि कीचड़ उछाल दिया, ऐसा है, ऐसा है? एक वकील पे कीचड़ उछाल रहे हो तुम्हें समझ है कानून की? और जाओ, आज की तुम्हारी इस बात को देखते हुए हम दोबारा फैसला पलटते हैं कि इन बच्चों के केस को हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे तुम्हें। कह रहे हो बिक गया, तू कह रहा 2 पैसे का आदमी जो अपने दोस्त की पीठ में खंजर घोपने वाला गंदा आदमी, उसकी पर्सनल वीडियो वायरल करने वाला गंदा आदमी, गद्दार, सिर्फ व्यूज के लिए हम करेंगे गुलाम हैदर के बच्चों का केस। और जब गुलाम हैदर के अंदर 1 लाख कमियां हो, हम भेजेंगे उनके बच्चों को और देख लेंगे कौन सी ताकत जो उन बच्चों को ले जाने से रोकती है, हम देख लेंगे उसको। और कौन से ऑर्डर करावे अभी लगाता हूं कम्युनिटी पे, देख लेना और कर लेना होशियार। दूसरी पार्टी को सरेआम लेके देंगे, सरेआम। अब तक तो प्लानिंग में लेके दे रहे थे, लेकिन अब सरेआम लेके आएंगे। ये दुनिया को वादा है इस बात का। अब तक तो प्लानिंग में था, चलो कोई बात नहीं, प्लानिंग करके दूसरी पार्टी होशियार ना हो जाए। तूने प्लानिंग फेल करी ना, अब सरेआम लेके आएगा मोमिन मलिक, सरेआम। जो तेरे से उखाड़ सकता है उखाड़ लेना, और उन कह देना दूसरी पार्टी को भी, समझ गया? और ये देख, ये देख फर्स्ट ऑर्डर। और पास में चुल्लू पर पानी रखा हो ना, और ना रखा तो 2 मिनट देता हूं, मंगा ले फटाफट, अपने बराबर में रख ले उस पानी को। लेकिन डूबना मत, तेरी भी माँ होगी, बाप होगी, तेरे भी भाई बहन होंगे, बीवी बच्चे होंगे, तेरे भी डूबना मत उसमें, उस चुल्लू पर पानी में डूबना मत। इन ऑर्डर को देखने के बाद ये ले, देख, अंधा होकर देख ये ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर और ये फाइनल ऑर्डर, ये ले देख। डेट तो मैंने जान के छुपा दी है, ये भी पॉलिसी है। लो देख, ले देख, अच्छी तरह देख, स्क्रीनशॉट ले अरबी कम्युनिटी पे लगा दूंगा, देख। एनसीपीसीआर, अरे एनसीपीसीआर, तेरे एनसीपीसीआर से पहले तो हमने ऑर्डर करवा रखे हैं। ये तुझे पता ही नहीं कानून क्या चीज है, कहां से होगा, कैसे होगा, कानून नाम की चीज पता है? आज इस वकील को बिठा लिया, मोमिन मलिक की बैक बाइट कर दो जी, अंसार बर्नी ट्रस्ट से जो मोटा पैसा ले लो, आधे वकील को दे दो, आधे अपना आप रख लो। दलाली नहीं चली तो हम पे कीचड़। बताया नहीं मुझे, सब बताया, पूरे अंसारी बर्नी ट्रस्ट ने सारी हकीकत बताई है कि जी हम वकील अपॉइंट करवा देते हैं, इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा। मिल गया पैसे वहां से, इतना पैसा लगेगा नए वकीलों से, ठीक है, सेटलमेंट ट्रस्ट से, अंसार बर्नी ट्रस्ट से इतना पैसा ले लिया और आधा वकील को दे दिया, या 2% वकील को दे दिया, आधा अपना रख लो। कौन पूछने वाला है, कौन हिसाब लेने वाला है? ले लिया पाकिस्तान का पैसा। मोमिन मलिक ने पाकिस्तान का ट्रस्ट का कोई पैसा नहीं लिया। मोमिन मलिक ने भारतीय अपनी मेहनत की कड़ी कमाई से, अपनी कमाई से मेहनत की, बच्चों के वेलफेयर के लिए। सिर्फ उस वीडियो में भी आपने सुना होगा कि ये काम मैं जो कर रहा हूं वो अपने रब के लिए कर रहा हूं, अपने अल्लाह के लिए कर रहा हूं। नेकी करो और कोई मत डालो, अपनी कड़ी मेहनत का भारतीय पैसा लगाया है बच्चों के केस में। पाकिस्तान से लिया हुआ पैसा या ट्रस्ट से लिया हुआ, पाकिस्तानी ट्रस्ट से लिया हुआ पैसा नहीं लगाया। वो प्लानिंग आपकी फेल होगी कि नया वकील अपॉइंट करा दो मोमिन मलिक की बुराई करके कि कुछ नहीं किया, ये दिखा के कुछ नहीं कर रहा। और जो पैसा वहां ट्रस्ट से मांगो मोटे डॉलरों में, उनको कुछ वकील को दे दो, कुछ अपना काम चल जाए। इसीलिए तो मिर्ची लगी ना, मिर्ची हमारा नहीं लगी, मिर्ची प्लानिंग फेल हुई, मिर्ची आपके लगी, हमारे कोई मिर्ची नहीं लगी। आई समझे बात? हम सोच रहे थे चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। हद ही कर दी यार, सिर पे चढ़े जा रहे हो यार, सिर पे चढ़े जा रहे हो, इल्जाम लगाए जा रहे हो। हम कह चलो कोई बात नहीं, मीडिया चल रहा है, ऑडियो चल रहा है, कोई बात नहीं, चलने दो, कोई बात नहीं, यूट्यूब चल रहा है, व्यूज आ रहे हैं, कोई बात नहीं। हद कर दी यार,
ऐसे यूट्यूब का, ऐसे व्यूज का, ऐसे पैसों का, ऐसे डॉलर का तुम्हें क्या फायदा, जो एक ईमानदारी से काम करने वाले इंसान को नीचा दिखा रहे हो, उसको जो ना कीचड़ उछाल रहे हो, उससे पूछ भी नहीं रहे हो। कम से कम दिमाग दिया है अपना आपको, यूट्यूबर, पत्रकार, बड़े बड़े यूट्यूबर बनते हो, मेरा नंबर सबके पास वायरल है, फोन करके पूछ तो सकते हो भाई साहब ये बात ऐसे ऐसे आ रही है, ये बात ठीक है या गलत है, हम इसके बारे में वीडियो बनाना चाहते हैं, आपका क्या कहना है इसमें। एक तरफ वन साइडेड अपने कहता जी धमकी देता। अरे किसी के मान सम्मान के साथ छेड़ करोगे तो कोई तुम्हें छोड़ देगा? कोई नहीं छोड़ने का। जब तुम वहां केरला में समुद्र के किनारे परिवार के साथ एंजॉय कर रहे थे, अच्छी बात है, करना चाहिए, उस वक्त मोमिन मलिक रातों पे गाड़ियां लेके दौड़ रहा था, 250 किलोमीटर कोर्ट के दौरे कर रहा था, नाश्ता किया, लंच किया, नहीं किया, चलो 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 चलो, पूरी टीम दौड़ रही थी जब आप वहां समुद्र में सी एंजॉय कर रहे थे। ये है मोमिन मलिक, लेकिन ये एहसान नहीं करता किसी पे। इतनी बातें भी इसलिए कह दी कि छेड़ा है तुमने, मैं नहीं चाहता था कि ये सब करना। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे पर उंगली उठाई, गलत नहीं उठाई है, अपने आप को वो ठीक करें। मैंने अपनी मेहनत से काम किया हुआ है, मैंने ऑर्डर करवाए हुए हैं और ये ऑर्डर मैं लगा रहा हूं। ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होने थे, लेकिन इस प्लानिंग की वजह से एग्जीक्यूट नहीं हुए। अब हम चाह रहे थे चुपचाप बच्चे लेके आए, लेकिन हम सरेआम लेके आएंगे। जोन सी ताकत लगानी है ना, वो ताकत लगा लो। जितने लोगों को खरीदना है खरीद लो, सारी दुनिया के लोग जाके मिल लेंगे दूसरी पार्टी से, लेकिन हम सरेआम लेके आएंगे। अब सरेआम डे दिन बता के सरेआम लेके आएंगे, सरेआम। जिससे जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, जो करना है कर लेना। अब करेंगे इस केस को। अब तक तो मेरा मूड बदल गया था ये वायरल देख करके, लेकिन ये जो वीडियो आई है कि मोमिन मलिक ने वहां से पैसे ले लिए और ये कह रहा 2 टके का आदमी जो यूट्यूब के लिए अपने दोस्त के पीठ में खंजर घोंप रहा है, उसकी बीवी की वीडियो वायरल कर रहा है। अरे एक कम से कम इतनी तो शर्म करता, तेरी पाकिस्तान की लड़की थी वो, तेरी बहन थी वो, बहन नहीं मान उसको भाभी मान, किसी की तो बेटी होगी। तू अपना ख्याल नहीं करता, कम से कम उसका तो ख्याल करता, उसको तो वीडियो वायरल ना करता। सीमा हैदर की तो हमने जान के की थी, वो इसलिए की थी कि ये कहती थी कि मुझे सिर्फ प्यार सचिन से हुआ है। इसको वायरल करना तो जरूरी था, दुनिया की आंखें खोलना जरूरी था, लेकिन तूने तो अपने इलाके की एक लड़की की इज्जत नहीं रखी और तूने उसको वायरल कर दिया, गंदे आदमी। और ये ना समझ तू कुवैत में है, तू सऊदी अरब में कहीं भी है, मोमिन मलिक नाम है मेरा, समझ गया। ऐसी कार्रवाई करूंगा, सीधी एम्बेसी, वहां की एम्बेसी उठा के फेंक देगी तुझे 2 मिनट में, 2 मिनट में उठा के वहीं फेंक देगी जहां से तू गया है, कर्ज लेके, जमीन रख के। वीजा में दिए ना तूने पैसे, जमीन रख के, मकान गिरवी रख के, उधार लेके, कर्ज लेके, लोन लेके गया ना तू, वो चुका नहीं पाएगा। चुपचाप अपना काम कर ले, वहां मेहनत मजदूरी करने गया, वहां जाके काम कर ले और छेड़ मत। जो तूने गद्दारी की है, दुनिया से माफी मांग कि हाँ मैंने दोस्ती में गद्दारी की है, शायद दुनिया तुझे माफ कर दे। गुलाम हैदर तो आधा मेंटल है, वो तो उस बच्चे जाने की वजह से तो आधा पागल हो रहा है, उसे तो पता ही नहीं क्या तुझे करना क्या नहीं करना, उसका तो दिमाग ही संतुलन ठीक नहीं उसका। जिसका घर उजड़ जाए, जिसकी बीवी दूसरे मर्द, उसकी जिंदगी है क्या? वो तो रोज मरता है, रोज उसके बच्चे चले गए, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। और तू उसके साथ गद्दार, तेरा सहारा लिया था कि तू उसका सहारा बनेगा, उसकी मदद करेगा, उसके बच्चों को लाने में मदद करेगा। 4 दिन तू अपने घर रख के खाना खिला के उसके साथ गद्दारी कर रहा है। तू खाना नहीं खिला रहा था, तूने गद्दारी के लिए बुलाया था उसको, गंदे आदमी। तो दोस्तों, जो लोग मेरे पे उंगली उठा रहे हैं, गलत उठा रहे हैं। मैंने अपनी मेहनत से काम किया, ये ऑर्डर है, कम्युनिटी पे भी लगा दूंगा, ठीक है। और अब तक तो ये जो ना छुप के ऑर्डर थे, अब सरेआम ऑर्डर है, कोर्ट के भी ऑर्डर है और ये भी है, ठीक है। ये भी जुडिशियल क्लास मजिस्ट्रेट ऑर्डर है और वो भी सेशन कोर्ट के ऑर्डर है। सरेआम लेके आएंगे और जो रोक करना कर लेना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और अपनी सोच बदलो, ऐसे नहीं किसी पे कीचड़ उछाल दो, नहीं। अगर एक इंसान आपके पास आए, एक हथेली लेके आए और उसके ऊपर एक आंख लेके आए और आपसे कहे देखिए सर मोमिन मलिक ने मेरी आंख फोड़ दी, तो आप यकीन मत करो जब तक मोमिन मलिक को देख ना लो। हो सकता है ये एक आंख जो लेके आया है, ये इंसान मोमिन मलिक की दोनों आंख फोड़ के आया हो। दोनों पक्षों को जानना जरूरी है, न्याय करने के लिए, इंसाफ करने के लिए। किसी ने उठा के भोग दिया और जो ना एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए, कुछ नहीं करा जी, क्या करा मोमिन मलिक ने, ये नहीं किया। अरे गधो, शर्म है तुम्हारे पे? हया है? लीगल नॉलेज है तुम्हें? मुझे क्या लालच कि मैं गाली भी खाऊं, पैसे भी पास से लगाऊं, फ्री में केस करूं, आकर के सबको जवाब भी दूं, गालियां भी सहूं और नीचा भी देखूं और लोग बकवास भी करें। रोज मार के सोते हैं। मोमिन मलिक तो आज मर गया, मोमिन मलिक तो सुबह को फिर जिंदा मिलता है इनको। मोमिन मलिक ने तो कोर्ट छोड़ दिया, फिर कोर्ट में बैठा मिलता है इनको।
परेशानी तो ये है कि नाम क्यों नहीं हो रहा। अरे नाम तुम ले लो भाई, तुम ले लो नाम, ये बच्चे चले जाएंगे। मैं जिसको कहोगे, जिसको ज्यादा चुल मची है ना नाम लेने की, मुझे नाम भेज देना, मैं कह दूंगा कि हाँ ये इसने किया, मैं खुद सारा बांध दूंगा उसके ऊपर कामयाबी का। लो जी इसने किया, ज्यादा चुल मची है तो। लेकिन किसी पे ऐसे नहीं उंगली उठाओ, किसी की मेहनत को ऐसे खराब करो। लेने का चक्कर है, करेज लेने का चक्कर है। अरे हम करेज लेते तो 1 साल चुप नहीं बैठते। ये सबसे बड़ा सबूत है कि हम ऑर्डर लेके 1 साल चुप रहे। ये ऑर्डर उसी टाइम एग्जीक्यूट होने थे जब पहलगाम हमला हुआ, लेकिन वो हमले की वजह से फिर मैंने होल्ड पर डलवाई। फिर हम सोच रहे थे कब समय आए, थोड़ी सी लोगों थोड़ा सा जो ना पता चले कब समय आए, क्योंकि पूरा देश गुस्से में था उस टाइम, हम भी गुस्से में थे। चलो कुछ समय आएगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होंगे। तो ये अब एग्जीक्यूट होने थे ये ऑर्डर, जब एन वक्त ने इस कुत्ते ने गद्दारी करी है। मैं किसी को बोलता नहीं हूं, गालियां नहीं देता मैं किसी को। शर्म नाम की चीज नहीं है। चले हैं यूट्यूबर बनने, कमाएंगे व्यूज, लेंगे लोगों के व्यूज। इज्जत किसी पे मिट्टी कीचड़ उछाल देने से मिलती, इज्जत मिलती है आपके कर्मों की वजह से। मुझे कह रहे कर्मों की सजा मिल गई, मुझे क्या कर्मों की सजा मिल गई भाई? मेरे कर्मों की सजा तो ये, मेरी मेहनत ये रही। दो ऑर्डर ये देख लो, एक ऑर्डर ये रहा, एक ऑर्डर ये रहा, लगा दूंगा अभी कम्युनिटी पे। मेरी तो मेहनत है, मुझे तो फल मिला है मेहनत का, और आगे भी मिलेगा। और रही बात इसकी ज्यादा खुश कि भाई मोमिन मलिक ने केस छोड़ दिया, आराम से सोएंगे, ये सोएंगे, नहीं छोड़ दिया था। लेकिन ये जो ये प्लानिंग का मुझे पता चला कि ये जो गद्दार दोस्त है ये उनसे मिला हुआ है, सारी रिकॉर्डिंग इसने वहां भेजी है, सारे लूज पॉइंट जो हैदर ने इसको बताए थे वे सारे दूसरी पार्टी को इसने डिलीवर करे हैं। एक प्लानिंग बताई है, सारे राज उसको बताए हैं, कि सबने बताया उनको, सबको पूरी प्लानिंग जो ना फेल करी इन्होंने। एक चीज गुलाम हैदर की पिछली जिंदगी की सारी बातें सारी लीक करी है वहां पर, ताकि वो कर दे वहां। और क्या कह रहे हो? एक कह रहा है जी हमने कोर्ट में ये 4 लोगों की गवाही करा दी, ये करा दी, किसी की कोई गवाही नहीं, कुछ नहीं, नॉलेज ही नहीं, पता ही नहीं कुछ। अपने आप तो सामने नहीं आता, उसको बच्चे को कर देता उसको आगे। और हम नहीं चाहते उस बच्चे पे किसी प्रकार की लीगल वो करे, उसकी लंबी लाइफ है। सामने करना तो आप सामने आओ ना। तो दोस्तों ये बकवास करने वाले को मुंह पे जवाब दो, और गुमराह होने की किसी को जरूरत नहीं है। कह रहे जी मोमिन मलिक ने पागल बना दिया, गुमराह कर दिया। मेरे को पागल बना के क्या मिलेगा भाई? मुझे क्या दे रहे हो? किससे मैंने क्या ले लिया भाई? जो व्यूवर्स हैं उनको अच्छा लगता है वाह वाह करते हैं, बुरा लगता है वो लिख देते हैं उसमें। मैंने व्यूवर्स से किसी से क्या ले लिया भाई? क्या लालच है मुझे भाई? मैं तो 1 साल से यूट्यूब पे आ ही नहीं रहा, मुझे क्या लालच है भाई? पागल बनाओ तुम्हें भी चाहिए, तुम्हें चैनल चमकाने अपने, हमें चैनल नहीं चमकाने ना, हमें जरूरत, हमें अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। तो दोस्तों निराश होने की जरूरत नहीं है, ये कहानी हमारी भी समझ में आ गई है। ये विपक्ष का एक प्लान था साजिद के जरिए से, ताकि मोमिन मलिक हटे, वो हमने समझ लिया, हमारी डिस्कस भी हो गई है सारी। और अब इसको सरेआम लेंगे, इन बच्चों को जो उखाड़ना है जो करना है कर लेना, ये चैलेंज है मोमिन मलिक का। और ये कम्युनिटी पे लगा रहा हूं, पढ़ लेना है इनको सबको।